जी तो पाई। हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शास्त्र पुराण भेक पंथ खोजे, इन पेंडों में पाइए नाही। सतगुरु न्यारा रहत सखल थे, कोई एक पुली में पाए। तुम भले ही शास्त्रों और पुराणों के विद्वानों, तरह तरह की वेशभूषा धारण करने वाले महात्मा और विभिन्न पंथों में खोजते रहो, लेकिन सतगुरु का स्वरूप नहीं मिलेगा। सतगुरु का स्वरूप इन सब से अलग ही होता है। वास्तविक सतगुरु तो इस कलयुग में कहीं एक ही होगा। हाँ जी, हाँ बताइए और बात। तो नहीं नीचे? नहीं नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें ना यही बता रहे मतलब कि तुम सतगुरु को कहाँ ढूंढ रहे हो। अब जैसे कि हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, तो अब यहाँ के लोगों पे क्या था, यही तक का ज्ञान था। लेकिन इनसे तो ऊपर है ना वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो इन्हें खोज खोज कर थक गए, देखो नेति नेति भी कह दिया, लेकिन इनमें वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं मिला। वो तो इससे भी ऊपर है। यानी कि ये जो वेद शास्त्र 18 पुराण है, ये तो सिर्फ शून्य निराकार तक का ही ज्ञान है। जैसे देखो गोपाल मणि जी महाराज की बीतक में भी आया कि उन्हें शून्य निराकार तक का ज्ञान हो गया था, कितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक इच्छा रही थी कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उन्हें तो उस परम तत्व की जरूरत थी ना, खोज थी ना। तो इसलिए वे भी, उन्हें भी शांति नहीं हुई थी। तो इसलिए इन शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वहां की खबर, संकेत तो है, लेकिन शांति नहीं मिलने की, जो एक ब्रह्म आत्मा होगी। तो वो इस शून्य निराकार से ऊपर है। तो वो सतगुरु कौन है? जैसे कि आया सतगुरु, तो वो सतगुरु तो वो सत्य ज्ञान है, और जो जो वो इनसे अलग है। तो जो सतगुरु का जो सत्य ज्ञान है, जब वो मिल जाएगा तो ब्रह्म आत्मा को तो तभी शांति मिलेगी ना। तो इसलिए कहा कि वो इनसे परे है, इन वेद शास्त्रों में, पुराणों में वो नहीं, वो इनसे अलग है। वो सतगुरु इनसे अलग है, वो शून्य निराकार से ऊपर है और इनसे अलग है। जैसे एक चौपाई भी आती है हमारी वाणी में, सनद में, कई पढ़े किताबें सहीफे पर हुआ न काहू मकसद, बका तरफ किन पाई नहीं बिना एक ममता। कई लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ, किताबें सबको पढ़ा, लेकिन किसके बिना? एक संकेत लेकर आए थे हमारे मोहम्मद साहब कुरान में, तो जो संकेत था वो मोहम्मद साहब के पास ही था। तो इनमें तो परमात्मा को सबने ढूंढा, लेकिन इन यहाँ पे परमात्मा नहीं है, वो सतगुरु इनसे न्यारा है, वो इनमें नहीं। नहीं बिल्कुल सही बताया। और ये इसका वर्णन है, वास्तविक सतगुरु तो इस कलयुग में कहीं एक ही होगा, तो वो कौन से, कौन एक ही होगा? जी वो हम, ये जो बुद्ध निष्कलंक अवतार है, जो अब प्रकट हुए 28वें कलयुग में, जिनका प्रकट होना लिखा था। इसकी चौपाई है, सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, इन इसे उल्टा हद बेहद को पार, वो हद बेहद सबे समझाएंगे। समझाए के भाने मन के भर। तो वो तो इन सब पर है। बिल्कुल सही। और सतगुरु जो प्रकट हुए, वो बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो अब प्रकट हुए 28वें कलयुग। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रेम सखी जी बहुत अच्छा है ना, क्योंकि सतगुरु वास्तव में, सतगुरु क्या है? सत्य ज्ञान है ना, जो परमात्मा है। सतगुरु मेरे श्याम जी है ना। तन किसी का सतगुरु नहीं होता, जब तन पर केंद्रित कर लेते हैं। तन को तो एक शोभा दी जाती है, जिस तन के अंदर बैठकर धामधनी अपना प्रकाश देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, तो उस तन को भी उस ज्ञान के माध्यम से शोभा मिलती है। हाँ जी, तो ये उन्हीं की तरफ को संकेत है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिनकी भविष्यवाणी की गई थी कि वे 28वें कलयुग में प्रकट होंगे। चाहे हमारे वेद हो, चाहे हमारे कतेब हो, सब में उन्हीं की ही दी दिखा गए थे संकेत।
तो इसलिए कह रहे हैं कि सौपन की बुद्धि से रचे हुए सारे शास्त्रों में संकेत तो हैं, लेकिन सौपन की बुद्धि होने के कारण खोल नहीं पाते। तो इन रहस्य में शास्त्र पुराणों में छिपे रहस्य थे, इनको भी निष्कलंक बुद्ध अवतार ने ही जाहिर कर दिया। बोले श्री कर नाथ प्यारे की जय। जी प्रणाम सखी जी, बहुत अच्छा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसरों की तरफ। हमारे सुंदर साथ बहुत सखियां बहुत समझदार हो गई है ना, एक एक चौपाई को बहुत डीपली जाकर दूसरी चौपाइयों से कनेक्ट जोड़कर है ना बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हैं। राज्य महाराज जी की मेरे बस ऐसे ही चलते रहे आगे, है ना। चलिए जी जी। आगे क्वेश्चन। कमलेश्वरी जी के विरोध में कौन खड़े होते हैं, ऐसी ही और भी घटना है, वर्णन करो। चलिए सुंदर साथ जी, जो कमलेश्वरी जी उनके विरोध में कौन खड़े होते हैं। वंदना सखी जी का तो सबसे पहला हैंड रेज है, वाह शाबाश, है ना, बहुत अच्छा, वेल डन। चलते हैं आज तो अपनी वंदना सखी जी के पास ही चलते हैं, गैवर शाह मिश्र के बिना तो अधूरी रह जाएगी कहानी। चलिए अनम्यूट करिए, दोबारा से अनम्यूट हो गए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले तो उनके वो जो जेठ जी थे वही उनके रुकावट बने, उनके अड़चन में, रास्ते में। वो नहीं चाहते थे कि वो इनकी पूजा करे, जैसे वो भोग और लगाती थी ना, तो सबसे पहले तो वो ये रुकावटें डालते थे, क्योंकि वो शालिग्राम जी की पूजा जेठ, करते थे। गैबर शाम मिश्र जेठ नहीं थे वे। हाँ? गहवर सिंह साहब को नहीं बताया मैंने, जो उनके वो आपका बड़े नाम भाई ले थे। रही मैं तो। अच्छा। तो वो ये नहीं चाहते थे कि, थे तो उनके अंदर भी भक्ति, मतलब भक्ति भाव, पर वो एक मिनट, शालिग्राम की एक पूजा मिनट, वंदना सखी जी, जेठ बाधा डालते थे या कोई और। उनके बड़े भाई जो थे, हजारी लाल जी, सोच लीजिए, वही तो। झगड़ा जेठ बहू में कहीं नहीं होता, ज्यादा झगड़ा कहाँ पर होता है, ननंद बावज में या देवर देखो, भाभी में। देवर भाभी में, देवर। कि वो उनके थे तो उनकी भी भक्ति भाव, लेकिन वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे। तो वो सोचती थी ये गोलू मोलू को क्या पूजा करते हैं, वो उनकी कोशिश करते कि मैं इनकी छुड़वाऊं, वो ये सोचते थे कि मैं इनकी पूजा ये छुड़वाऊं, ये जो भोग लगाती हैं, भोग प्रसाद लगाती हैं। तो इसलिए दोनों सारे ससुराल वाले एक तरफ हो गए उनके, मतलब वो सभी उनके सहयोग से वो भी छड़ते थे वो अपने, लेकिन फिर अंत में वो ही अपने उसमें कामयाब हुई। बिल्कुल सही, उनको और बढ़ावा मिल गया ना, तो फिर पूरे परिवार वाले जब उनके साथ हो गए। जी। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी, सरनाम जी किसकी पूजा करते थे। वो तो बता दिया हमारी वंदना सखी जी ने, गोलू मोलू, है ना। हाँ जी, आगे गोलू मोलू। जी, गोलू मोलू कौन थे ये। चलिए सुंदर साथ जी, कौन बताएगा। मोती सखी जी, मोती सखी जी का भी हैंड रेज हो गया। चलिए बबीता जी बताइए आप। शालिग्राम जी थे जी। शालिग्राम कौन थे। जिनका तुलसी जी से शादी कराया ना शालिग्राम जी, जी, जैसा मंदिर में तुलसी जी से शादी कराया शालिग्राम जी से, शालिग्राम नारायण के रूप, शादी करते नारी का रूप दिखाते हैं वो। क्यों करते हैं। तुलसी जी से शादी करते हैं, उनकी वो वरंदा थी ना, वो जी, जो वरंदा, वरंदा थी तुलसी, तो उन्होंने उनके पति का रूप धारण कर आए थे नारायण भगवान जी उनके पास, हम्म, विष्णु जी। तो फिर उन्होंने उसकी शालिग्राम जी के साथ उसकी शादी हुई थी वृंदा की। तब उन्होंने उनके पति को मारा था, नहीं तो वो पतिव्रता थी, उनके पति की मृत्यु नहीं होती किसी से भी। तो इस वजह से उन्होंने उसे मारा था। उन्होंने उसका उसका नारीत्व भंग करा था, पतिव्रता भंग करा था। हाँ, तो उसके बाद फिर उन्होंने वो उसने वृंदा ने श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर बन जाओ, हम्म, तुमने यो करा और मैं मुझे धोखा दिया।
तो वे जब से वे पत्थर बन गए थे, फिर उन्हें वरदान मिला था कि वे तुलसी जी बन जाएंगी, और वे हमेशा तुलसी जी नारायण के वो होगी। तो जहाँ तुलसी जी होती है नारायण वहां पे जरूर आते हैं जी। और उनकी पूजा करते हैं। वे पूजा भी स्वीकार नहीं करते तुलसी के पत्र के बिना, तुलसी पत्र के बिना। तो तुलसी जी को इतनी महानता क्यों मिली? एक पतिव्रता धर्म के कारण, है ना? हाँ जी, मतलब यही दिखाई थी कि पतिव्रता धर्म। तो हमारा भी तो जी पतिव्रता धर्म होना चाहिए ना, देखे, है ना? हाँ जी, हमारा भी होना चाहिए। और अगर हम राज्य को छोड़ के शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं या शिव जी की पिंडी पर जल चढ़ा रहे हैं, तो क्या हम पतिव्रता है? वो हमारा, वो हम अपना पतिव्रता भंग कर रहे हैं। हाँ, पता होने के बाद, जब तक पता नहीं था तो पता नहीं था, बिल्कुल सही। देखे कि और हम जब पता हो गया। और ये यहाँ की वृंदा है ना, हाँ, जो राक्षस से शादी हुई थी गोलोक की उनकी। थी ये वृंदा, गोलोक की थी वृंदा। जी जी, बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए आगे ले लीजिए। सरनाम जी ने क्या नियम लिया कमलेश्वरी जी का नियम भंग हो जाए, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वर्णन करो। चलिए, सरनाम सिंह जी ने क्या नियम लिया था? सालू जी अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। हमें जो ये थे इनके देवर, इन्होंने इनका नेम भंग करा था। जो सतगुरु महाराज जी ने कहा था इन्हें, भाई सुबह भोग लगा के चढ़ना मत लेकर और तू जब करे कर, तो ये इनसे किलसन लगे थे। ये इसमें सोचे थे कि हमारे घर शादी होगी तो हमारा नेम क्यों नहीं मानती, अपना नेम वहां क्यों नहीं छोड़ पाई। तो जब इसकी ना चली तो इनने बर्तन चुरा लिए थे इनके, हम्म हैं, तो इसका नेम भंग हो गया। जब इसे सुबह बर्तन ना मिले तो इसने भोग प्रसाद खाया नहीं। कहने लगे तो मेरे बर्तन दे दो, भोग प्रसाद लगा के ही मैं भोजन करूंगी, नहीं करने की मर जाऊंगी पर करने की। हम्म तो ये नेम ले रखा था। तो हमें इसीलिए किसी का नेम भंग करने से पहले डरना चाहिए। हम्म क्यों? वो परमात्मा की भक्ति कर, कोई भी हो, चाहे चाहे संसार वाले भी हो, किसी की भक्ति कर रहे, ये अपने श्रद्धा भाव से ही तो कर रहे। तो हमें किसी का नेम भंग नहीं करना चाहिए। जो किसी को अच्छा लग रहा है वो कर ले, लेकिन हमें तो पता ना। उस कमलेश्वरी को तो सारा को पता था, उसका भी पता था, और हमें जैसा हमें पता। तो हमारा जब इसने नेम भंग कर दिया तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। क्यों? इसमें बाधा पड़ा है, हम उसका नहीं कर रहे, अपना भी तोड़ रहे। हमें कैसे मिल जाएंगे? जब हम किसी को नीचा दिखाओगे तो हमें तो परमात्मा उससे पहले नीचा दिखाएगा। तो इसीलिए हमें किसी का नेम भंग नहीं करना चाहिए। जो कोई किसी को भजरा भजरा, हमें अपने से मतलब है। ऐसे जैसे वो किलसा उसका नेम भगा, हमें किसी सुंदर साथ को ऐसा करना नहीं चाहिए। सतगुरु महाराज जी का दिल दुख है, सुंदर साथ का दिल दुख है, तो सतगुरु महाराज जी का दिल दुख है। हाँ, लेकिन प्रणाम। एक बार सत्यता बता दो, कोई माने या माना माने, है ना? या न माने, बता तो दी जबरदस्ती। थी उन्होंने, हाँ, लेकिन जब नहीं मानने तो उसे छोड़ दो उसके हाल को। तो क्या कमलेश्वरी जी ने भी परेशान किया उनको, या सरनाम सिंह ने किया? नहीं, परेशान कमलेश्वरी ने तो करा था, लेकिन थोड़ा सा तो भाव आग, जैसे वो कहते थे गोलू मोलू की कैसे पूजा करे, मतलब वो कहने लगी थी। उसे क्यों पता, कहा? जैसे मैं हूं, मैं अपनी क्यों कहा बताऊं, मुझे क्यों ज्ञान नहीं कहा? था। है जी। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने इसलिए कहा था कि उसे पता था ना कि ये सपने के हैं सारे। सपने के? और वो जागृत में थी। पहले शुरुआत सरनाम सिंह जी ने की थी, हाँ जी। उन्होंने नहीं की अब थी। जैसे मैं अपने ही बताऊं, हाँ, हाँ मैं अपने ही बताऊं सुंदर साथ जी, जैसे मैं थी, मुझे ज्ञान नहीं। अब तो मैं पहले कह दूती कि ये नु करे नु करे, लेकिन अब मैं समझ गई ना, भाई सपने का तो सपने का ही वाला देवताओं की करेगा ना। इसलिए वही सब कुछ है। हाँ। और जब हम जाग गए तो हमें पता तो है कि सपने वाले करे, लेकिन वे जब और करें क्या, हम्म वहां वहां की वे कर नहीं सकते, उनकी भी एक मजबूरी है। तो वे सपने के सपने क्यों करेंगे? हम कितना ही जगा लो, हमारे कहने से थोड़ा जागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसलिए हमें अपना। इसके पीछे रीजन देखो सुंदर साथ जी, एक गहराई से बात विचार करिए। हाँ जी। कमलेश्वरी जी ने तो शुरुआत नहीं की थी, सरनाम सिंह जी ने शुरुआत की थी, है ना? हाँ जी। तो वो वो भी कारण धनी ने बनाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परम धाम का अंकुर था। वे ना तो कमलेश्वरी अच्छा। को हाँ जानते थे, ना फिर कमलेश्वरी उनके हाँ चेहरे, जी। और ना में फिर सत्य। हाँ जी। हाँ जी, फिर इन्होंने जागृत करा था ना ये। हाँ। है ना? जैसे आपके सामने आना था। हाँ, बेर बेर कहना, बेर बेर उसे ही क्यों कर रही थी, और को भी तो कर सके थी। उसके अब अंदर परमात्मा का अब अंकुर ये था। भी
अब ये भी इसमें शिक्षा ले ले कि अगर जो कोई तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाँ है ना। अगर शांत तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं भाई, वो अपनी मस्ती में मस्त है, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो। और अगर आकर टांग अड़ाता है, बार 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 कुछ ना कुछ करता है, तो समझ लो कुछ ना कुछ उसका होने वाला, कुछ ना कुछ अंकुर है। जैसे उदाहरण से हाँ देखो, कंस शांति से थोड़े ही बैठे। क्यों? क्योंकि गोलोक के हाँ तो धर्म के हाथों होना था, भले दूसरे हाँ के भाव से ही होना था, हाँ जी है ना। तो सरनाम सिंह जी ने शुरुआत करी, तो फिर उसका प्रत्युत्तर में कमलेश्वरी जी ने भी कहा कि तुम बहुत वो कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें छुड़वा के दिखाऊंगी अब। क्यों? वो बल अंदर से हाँ नहीं दे रहे थे, क्योंकि अपनी आत्मा को खींचना था। हाँ जी यहाँ से हाँ, फिर जब जागृत हो गए थे, फिर जागृत ही नहीं हो गए थे, फिर तो नहीं पीछे लखाए थे। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये हाँ सबके सब साथ होता है तुम साथ जी। अज्ञानता में हर कोई भूला रहता है, लेकिन जो हाँ प्रकृति जी आत्मा होती है वो सुन भी लेगी, समझ भी लेगी, चल भी। और जो नहीं होगा तो कह रहे महाराज जी कोटवीर पर बूढ़े पर गले नहीं बनता, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। जी जी। दो दो आत्माओं के बीच झगड़ा होना, जीवों के बीच झगड़ा होना, दोनों में क्या अंतर है? चलिए सुंदर सर जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए नवरंग भाई जी के पास चलते हैं, बहुत देर से नहीं नंबर आया। दोनों में यह अंतर है, जो परमात्मा का झगड़ा होगा वो तो थोड़े दिन बाद सुलझ जाता है, पर जो जीवों का होता है वो जन्मांतर तक चलता है, हाँ, वो बहुत लंबा टाइम वो लेता खत्म नहीं होता। हाँ जी, है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे विकार से भरे होते हैं और जो परमात्मा है उनमें प्रेम होता है। हाँ बिल्कुल सही, विकार तो जीव के अंदर होता है, जीव सुन, लेकिन वो जो हाँ आत्मा का जी, संबंध होता है ना, वो जीव के विकारों को दबा देता है ना। आत्मा का बल ज्यादा हो जाता है, जीव का बल कमजोर होता है। और जीवों के अंदर आत्मा का बल होता ही नहीं, जीव के बल होता है, वो अपने विकारों को धकेलता है, तो पूरा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। जी। बिल्कुल से, बहुत अच्छा। और पहले बार चलिए आगे ले लीजिए। जी। कह रहे थे आप कमलेश्वरी का, हाँ कुछ जी। कह रहे थे, इनका बात अधूरी रह गई। मैं कह रही थी जो पहले वाला था कि भाई वे सरनाम सिंह क्यों करते हैं, क्योंकि वे ऐसे सोचते हैं भाई मेरे धर्म में आ जाइए, सब सोचते हैं भाई मेरा बड़ा है, एक हाँ, ये भी तो रीजन है। ये भी रीजन, हाँ बिल्कुल। जी, जी। चलिए, चौपाई। बांधत बंद आपको आपे, न समझे माया को मरम, अपने कियो न देखे अंधे, पीछे रोए दोष दे दे करम। चलिए सुंदर, भाव प्रकट कर। इसका भाव बताइए। हैंड रेज करिए सुंदर साहब जी। बबीता से कीजिए, अगर आपको बताना है तो ठीक है, नहीं तो हैंड लोअर कर लीजिए अपने। चलिए सालू जी बताइए आप। वंदना जी का भी हैंड रेज है, चलो भी आएंगे आपके पास। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। हाँ जी भाई। हाँ जी, इस चौपाई का मतलब है कि ये ब्रह्मांड को तो बड़ा बता रहा, मतलब सत्य बता रहा ब्रह्मांड को तो, और परमात्मा को बता रहा निराकार, क्योंकि माया को तो ये साकार बता रहा, और जबकि माया साकार है ही नहीं, ये तो मिटने वाली है। तो अपने शरीर को सत्य समझ रहा है, और ये शरीर भी हमारा मिटने वाला है, तो सत्य है ही नहीं, वो चेतना वो तो सत्य है। तो आत्मा का संबंध क्या है? सबको कहते हैं कि किसने परमात्मा देखा, इस माया का कोई भेद नहीं पाया, इस माया को तो किसने भेद ही नहीं पाया, ये तो निराकार है, इसको तो मिटने वाला है, तो इसको तो एक सपना है, तो इसको तो किसी ने भी भेद नहीं पाया। जो परमात्मा सत्य है उसको ही निराकार बता रहे। जिसमें कि परमात्मा सत्य है या मिटने वाली। हाँ जी, परमात्मा ही तो सत्य है, परमात्मा से ही तो सब कुछ खड़ा है, चेतना से ही तो ब्रह्मांड खड़ा, चेतना से ही पिंड खड़ा, ये तो होगी चेतना से। अब जो इसके ऊपर परमात्मा ही बैठी, वो परम धाम की है, तो परमात्मा ही सत्य है, चेतना भी सत्य है। अगर यह जागृत हो गए ब्रह्मात्मा के लारे लग कर अपने में चली जा, तो इसे भी अखंड वैष्णव मिल जाएगी। हाँ। आत्मा तो परम धाम की है। जैसे महाराज जी बता रहे कि ये तो एक धूर्त माया है, जो सत्य नहीं है, इस जो सत्य है इससे तो वो भी छिप जा,
सत्य तो मुझसे भी छिपा था, माया को भी। तो माया जो छिपा दे, सत्य माया को। छिपा दो, जो सत्य है उसको सत्य समझ ले। सामने ला दे। हाँ जी। जी, तो ये माया का मर्म है, यानी माया का भेद है। हाँ जी, चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, और चलते हैं। वंदना सखी जी कहाँ गई? हाँ, चलिए, इनका हैंड ओवर हो गया। चलिए केन भाई जी, आप बताइए। इस चौपाई में ये भी तो है कि भाई जो हम कर्म कराए उसको तो देखते नहीं, और जो बाद में परिणाम निकलता है उसको फिर कर्म को दोष देते हैं कि भाई हमने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं, कि हमारे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। हम्म। ये कर्म को दोष देता है कि अब पहले जो करते हैं तब तो ध्यान देते नहीं कि भाई हमने किसी के साथ गलत किया, किसी का मन दुखाया, कुछ किया, उस पर ध्यान नहीं देते। पर जब मतलब कहते हैं ना रिजल्ट आता है, तब कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बांध बंध आपको आप, यानी अपने आप ही कर्मों के बंधन पर बंध लगाते है ना, अज्ञानता बस। और ये क्या है, माया का भेद है कि किस तरह से वो जीव को अपने में उलझाने। जैसे पॉजिटिव में ले लो, निगेटिव में ले लो। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो भी संसार है, और ज्यादा ही सत्कर्म कर रहे हैं, ज्यादा ही दान पुण्य कर रहे हैं, तो वो भी तो बंधन का कारण बनेगा ना। वो भी आवागमन का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि जो दिया है, अगर लेने के भाव से लिया तो क्या उसको लेने नहीं आओगे? आना पड़ेगा। तो जैसे सत्कर्म बांधते हैं वैसे ही कुकर्म भी बांधते हैं। तो ये माया का भेद होता है। सोचते हैं अरे हम तो बहुत अच्छी भक्ति में चल रहे हैं। जैसे भी चिंतामणि के प्रसंग से आया, अरे हम तो सुंदर साथ से बहुत प्रेम करते हैं, हमारे परम धाम की आत्मा है, परिवार वालों को महत्व न दें, सुंदर साथ को महत्व देते हैं। लेकिन अगर मौका बंधन बन गए तो वो भी तो माया का भ्रम है। कैसे ठगनी माया चल रही है, अनेक रूपों में आती है सुंदर साथ। तो ये किससे बांधे? जैसे कहते हैं ना कि मकड़ी अपने मुंह से जाला अपने आप पूरते फिर उसी में फंस जाए, ऐसे ही हम फंस जाते। और पीछे कह रहे हैं कि ना अपने किसी को ना देखे अंधे, पीछे रोवे दे दे कर्म दोष। फिर दोष देते हैं किस्मत की, परमात्मा ने बुरा कर दिया, मेरी किस्मत तो खराब है। लेकिन महाराज जी आगाह कर रहे हैं कि कर्म से पहले उसके फल से पहले अपने कर्म देख। ये छलवती माया किस तरह से छल लेती है। ठीक है सुंदर सर जी, जी आगे देखिए। हाँ जी। पंचपात्र गुम हो जाने से किसको आभास हुआ? पंचपात्र जैसे ही गुम हो जाता है तो पहले सबसे पहले किसको पता चलता? अरे वाह, वंदना सखी जी का सबसे ऊपर हैंड जा रहा है भाई। सबसे पहले उनके परमहंस जी को पता चला, जो 25 कोस दूर गांव था फूलपुर भैया में, कि मेरी सखी वो बहुत परेशान है। सबसे पहले उन्हें पता चला, क्योंकि वो अंतर्यामी थे। अंतर्यामी, हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल अंतर्यामी, बिल्कुल सही। क्योंकि सतगुरु को सबसे पहले पता चल जाता है कि मेरी अंगनाओं के साथ में क्या हो क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने मतलब उनको पता चल गया कि वो उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। तभी तो फिर उन मित्र बोध के द्वारा उन्होंने वो भेजा कि तुम जल्दी जाओ। वो उन्होंने अंजल ग्रहण नहीं करेंगी, वो तब तक उन्होंने छुपा दिया था ना उनका पात्र। बिल्कुल। ठीक है, प्रेम सखी जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। जो हो आत्म धाम की सो अपने समय पर अपना साथ दिखावी, भूले नहीं अवसर, भाव प्रकट करे। इसका भाव बताइए सुंदर साथ जी, पढ़ रखा है सभी ने, है ना। जो हो आत्म धाम की सो अपने समय, है ना। अपना साथ दिखावे, भूले नहीं अवसर। इसका क्या अर्थ है और क्या इसका भाव है, और क्या हमने कभी ऐसा किया है या कर रहे हैं? चलिए महको भाई जी, केवल 2 सखी जानती है इसका भाव। हाँ हाँ जी। जी, आपने जी बताइए। बोलो नवरंग भाई, आप बोल लो, चलो। आप करो पहले। आप में टाइम चला जाएगा, कोई सी भी बोलिए जल्दी। हाँ जी, जैसे कि अभी बताया भाई कैसे करना चाहिए, तो यो जो है ना पर्सन, तो उन पर घटित हो रहा। जैसे कि हमारी मेटी, मैंने का नाम नहीं, जिनके बर्तन चुरा लिए थे, सलमान सिंह थे, कौन थे, मैं नाम नहीं ले, कौन थे वे, अच्छा ठीक है। अच्छा ये के बताइए, प्रणाम देवर। सिंह।
वो एक बात सरनाम सुनो मैं को भाई, एक एक बात मेरी ध्यान आ गई। अभी आपके यहाँ पर जी फंक्शन था ना? जी हाँ, तो रिटायरमेंट पार्टी हुई ना? जी। कौन हुई थी रिटायरमेंट? रिटायर कौन हुए? ये थे हमारे जेठ मास्टर जी। क्या नाम है ये उनका? तो याद है। मास्टर जी। नाम क्या है? अच्छा समझ गई समझ क्या गई। प्रेम सखी जी ने पोल खोल दी, नहीं तो भी पता चल जाता। जब यहाँ के रिश्तेदारों के नाम याद रहते हैं तो अपनी सखियों के नाम क्यों नहीं याद होते? कितनी बार तो नहीं सर, वो ना नाम ले रही थी, उनका नाम ना मुंह से में थे, सरनाम सिंह, हाँ, है ना, वही तो थे। और सखी कौन थी? सखी में थी, क्या नाम था उनका, सुशी कुछ था, ऐसा ही नाम था जी। तो कहीं राखी तो नहीं है, हैं? कुसुम तो नहीं है, माया जी तो नहीं है? चलिए नवरंग भाई, राज्य में नवरंग भाई जी के पास कोई बात नहीं। कमलेश्वरी थी ना, कम कि सरनाम सिंह थी और कमलेश्वरी थी। जो कमल की तरह खिल गई इस संसार में भी महको भाई जी। जैसे तुम महक रहे हो ना, जी तो वो भी ऐसी महकी यहाँ पर इस भवसागर में, कमल की तरह रही है ना, जी जल में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी, फिर भी उन्होंने अपनी पद्धति नहीं छोड़ी, अपने सतगुरु को नहीं छोड़ा, है ना? तो जी कमल जी। की हाँ भांति, जी तो इसलिए उनका नाम कमलेश्वरी हो गया, है ना? हाँ जी, बहु तो यही आ रहा था, अब सारे खोल दिया महाराज जी ने, चल। कोई बात, कोई बात नहीं, है ना? चलिए आगे बात पूरी करिए। चौपाई का भाव बताइए। चलिए नवरंग भाई जी तुम बताओ, चौपाई का भाव आत्मा से मतलब कि जो आत्मा होती है वो अपनी दूसरी आत्मा को साथ निभाती है। जैसे कि भाई परमहंस जी को पहले पता लगा था कि मेरी सखी अब वहां पे परेशान होगी, तो पहले ही उन्होंने पंचपात्र भेजा था उनके भाई को कहा था कि भाई एक उनके मिनट, वहां पहुंचा एक दो। मिनट, एक मिनट के नवरंग भाई जी, चौपाई का ध्यान जी देंगे, चौपाई में क्या कह रहे हैं? ऊपर में करना। जो हो कि आत्म जो धाम की, जो हो आत्म धाम की, तो इसमें क्या कह रहे हैं? जो परम धाम की आत्मा होगी, हाँ जी है ना, सो अपने समय पर अपना सांच दिखावई, भूले नहीं अवसर। इसका अर्थ बता। इसका अर्थ यह है कि जो परम धाम की आत्मा होगी और जो दूसरी आत्मा होगी उसका साथ निभाएगी समय आने पर, समय पर मतलब उसके। चलो चलो चलो, तुम ठीक बता रही। और कोई सुंदर साथ हैंड रेज करिए। आधा तो क्लियर कर दिया हमारी नवरंग भाई जी ने। मैको भाई जी आप बोलोगे? ये पहले हैंड रेज हो रहा है। चलिए बताइए। आनंदी सखी जी किसी बचा? आनंदी सखी जी आप बताइए। आपकी बारी भी नहीं है आज, आपके आपका मतलब नहीं समझना आज, है ना? आज आपका मतलब समझ लेते हैं। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी। ये पहले फैन ऑफ कर लीजिए, फैन की आवाज नहीं हमें सुननी है आज, तो हमें आपका मतलब सुनना है, फैन ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, इसमें यही है, तो जैसे कि कमलावती जी थी सखी, कमला जी, तो मतलब जैसे गुरुजी ने उन्होंने कहा था, मतलब गुरुजी ने ये कहा था कि जैसे कि मतलब वो ये मतलब मतलब बीच में आना। उस मतलब ही बीच मर जाए, मतलब पे मात रह जाओ, मतलब ही नहीं समझ पाते। हाँ जी, जो गुरुजी ने बोला था, अगर जो ने वो दी थी भाई, सुबह को सेवा पूजा करनी, राज्य की वो करनी, मतलब भोग करना, वो करना। तो मतलब वाणी यही कहना चाह रही, पहले हमारा मकसद है क्या, मतलब हमारे मतलब यो हम कहे जैसे राज्य ने तारतम दे दिया, और तारतम देने के बाद हमें सेवा पूजा सारी चीज दी, तो उसमें हमें मतलब यो चलनी रखनी, सुबह सेवा पूजा आरती, जो हमारा तारतम लेने से हमें राज्य ने शिक्षा दी, तो उस शिक्षा पे हमें चलना चाहिए। वो शिक्षा हमें कभी भूल नहीं चाहिए। चितवानी की होगी हो, जो सारी बताई प्रक्रिया हमें बताना चाहिए। मेरे पे बताना नहीं आ रहा जो राज्य चौपाई में कहना चाह रहे जी, और सुंदर साथ बता, मुझे बताई समझ मतलब बताना नहीं आ रहा, मैं क्या कैसे बोलूं। चलिए जी, नहीं कोई बात नहीं, आपने इतना भी बोल दिया बहुत है।
हाँ जी, एक बार चौपाई बोल दो, मैं रास्ते में चलती आ रही थी। जो हो आत्म धाम की सो भूले नहीं समय पर, ठीक है। अपना साथ जी दिखा भूले नहीं अवसर। हाँ जी, ये तो चौपाई ऐसा हो रही जैसे कि वे थे सरनाम सिंह, जब उन्होंने उनके पंचपात्र छुपा लिए थे। पहले अपन इस ठीक है जी। चौपाई का और पहले इस चौपाई का अर्थ बताइए, फिर बाद में एग्जाम्पल दिए। जो आत्म और परम धाम की भूले नहीं अवसर। हाँ, तो जी अवसर तो यही है कि जैसे कि सांस सांस में हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, कोई भी अवसर ऐसा नहीं खोना चाहिए हमें कि जिसमें राज्य की याद ना आए। चलिए ठीक है। और कोई सुंदर साथ, चलिए सालू जी की ओर सुनते हैं। आप ठीक बता रहे हो, ठीक है जी। सालू जी का भी और सुन लेते हैं। आपसे ही बता रहे हो। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी प्रणाम। मेरे तो ख्याल में ये आ रहा जैसे कि हमें परमात्मा जुड़ गई और हमें ये बताएगा कि अलग अलग सुंदर साथ को चितवनी देनी, अलग अलग चौपाई के भाव काटने, अलग अलग भाई हमें काम दिया जा रहा है मेरे सतगुरु गद्दी पे दे रहे बैठ के सुंदर साथ के जरिए। तो हमें ये हाय मेरा अवसर है वो आज तो मुझे भूलना नहीं, कल मेरा ये समय है राज्य हमारा ब्रह्मा मुश्किल तो हमें समय मिल रहा परमात्मा की कृपा से, तो हम उस समय को गंवावे ना, उस अवसर को गंवावे ना कि अवसर किस कोई और ले ले, नहीं मैं ही लूंगी। जैसे भी इसकी मैं तैयारी करूँ, मेरे राज्य का हुक्म है मेरे पे, मैं इसे बताऊंगी और मैं इस पे चलूंगी। हमें कैसे चलना, जैसे हमें सतगुरु बता रहे हैं हम उसके कहीं पर कैसे चलना, जैसे अब चल रही चौपाई इसके क्या भाव हैं, कैसे हमें लेना चाहिए, तो इस तरह से खोल लें, बतावे सब सुंदर साथ को सहूर से। अपना अवसर कभी ना ना चितवनी का छोड़ दे, ना सत्संग का छोड़ दे, और ना कहीं सुंदर साथ जा रहा धाम पे उसका छोड़ दे। ये अवसर ही हमारे जीवन में सतगुरु की कृपा से आए। जी जी बिल्कुल सही। सभी सुंदर साथ का भाव बिल्कुल सही है, अपने अपने एंगल से बताया सुंदर साथ ना, है ना। इसमें नवरंग भी इसमें साथ जो रहा है ना, साथ नहीं वो सांच है ना। वैसे सही बताती हूँ, थोड़ा सा शब्द में थोड़ा सा जो हो आत्म धाम की, यानी इसमें पहचान बताया कि जो परम धाम की आत्मा हो, है ना। सो अपने समय पर, यानी राज्य महाराज जी हर एक आत्मा को अपना एक समय देते हैं। कौन सा समय देते हैं? जैसे कहते हैं ना कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है हर कार्य के लिए, तो ऐसे ही अपनी सत्यता प्रकट करने का मौका मिलता है हर एक। तो अपनी वो सत्यता को अवसर, उस अवसर को चूकती नहीं, अपनी सत्य बात को वो जाहिर करके रखती है। अपना साच ना भूले, भूले नहीं अवसर, है ना। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है ना, अपना साच दिखावही, यानी जो उसके पास सत्य ज्ञान है, जो उसके पास सत्यता है ना, उस सत्यता को वो जाहिर करती है, उस अवसर को वो चूकती नहीं जब उसके सामने वो अवसर आता है। जैसे मानिक भाई जी ने उदाहरण देकर बताया, जैसे कोमल सखी जी ने बताया, है ना। तो कमलेश्वर जी के सामने क्या आया था, वो झुक भी सकती थी। यहाँ पर उनके देवर ने कहा था कि भाई अपने पियर का धर्म तुझे अपने घर पे छोड़कर आना था, यहाँ तो हमारे अकॉर्डिंग चलो। लेकिन यहाँ उनको अवसर दिया गया कि देखे तुम्हारे अंदर कितनी सत्यता है, तुम अपने सत्य धर्म को कितना उजागर करती। तो इस तरह जैसे कमलेश्वरी को अवसर मिला, ऐसे हमें भी मिलता है। तो ये पहचान होती है कि जो आत्म धाम की होती है वो अवसर को चूकती नहीं, बल्कि अपने सांच को साबित करके दिखाती है जब उसको मौका पड़ता है। तो ये सुंदर साथ जी 7 शब्द है, बाकी और सबका भाव अपना अपना बहुत अच्छा है ना। प्रेम से कीजिए, आगे ले लीजिए। म्यूट कर लिया था, अनम्यूट कर दिया। प्रणाम जी, इधर आवाज हो रही थी। ठीक, कोई बात नहीं जी। परमहंस जी ने उन्हें विदा होते कहा था ना कि मुझे याद कर लेना, तो उन्होंने कब याद किया था परमहंस जी को? कब याद किया था? चलिए सुंदर साथ जी, सुमन श्यामा जी, अब आप बताइए आपका है। क्या कहती है याद करके सतगुरु जी को? सुमन जी आप बताइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम। सतगुरु को तब याद किया था उन्होंने जब उनके पात्र छुपा लिए थे उनके देवर ने, और तब मैं भूखी प्यासी रहने लगी थी, और तब उन्होंने गुरु का ध्यान किया था, अपने परमहंस जी का ध्यान किया था, और तब उन्हें उनके सतगुरु को फिर आभास हुआ था।
एक समय और तब की बात है। एक समय और था जब उन्होंने याद किया था। जब आपका तभी की बात है ना ये तो। नहीं, तब जब ये बात आपकी सही है, लेकिन एक मौका और है। यहीं का ही है, इसी घटना से संबंधित। चलिए खेल भाई जी से पूछ लेते हैं। जब सरनाम सिंह जी बीमार हो जाता है, जब वे मतलब कह देता है कि अब इनके प्राण नहीं बचेंगे, हाँ, जब भी तब वे माला फेरती है उनके ऊपर। हाँ, तब भी सतगुरु को याद करते कि सतगुरु मेरी लाज रखना है ना, दोनों टाइम। बिल्कुल सही बताया सुमन जी ने भी और नवरंग भाई जी ने भी। जी। पंचपात्र लेकर कौन आता है वह रास्ते में इनके साथ क्या लीला होती है, वर्णन करो। पंचपात्र लेकर कौन कहाँ से आता है, कहाँ आता है, और क्या घटना घटित होती है। क्या बात सुंदर साथ जी, दो ही सुंदर साथ को पता है, तीन को ही। रियलमी के नाम से कौन सा सुंदर साथ है? कैमरा ऑन कर दे सुंदर साथ जी। चलिए मैं आपको भाई जी, आप बताइए। हाँ जी, वहां तो जब मैंने भेजा है ना उन्हें महाराज जी लेकर बर्तन, वो तो उन्हें भेजा सुंदर साथ को उनके पास, कमलावती जी के पास। तो सुंदर साथ को ही भेजा उनके पास। और तो उनके साथ में जो मैं आया उस समय उनके साथ क्या घटना हो जी, वो घटना हो जब इनके पात्र ना उसमें मिट्टी में दबा दिया हमें। पात्र कब दबाया मिट्टी में, सालिग्राम कोई तो दबाया है मेरा आंख में। हाँ हाँ, सालिग्राम को जो उन्हें पूजा, उनका देवर ना जो उन्हें पूजा थे सालिग्राम को, तो उन्हें मिट्टी में दबा दिया। हाँ ये, हाँ जी याद आ गया, उन्हें मिट्टी में दबा दिया। और फिर मैं जब आवा तो मिट्टी में तो मैं ही तो निकालना है ना जी, मिट्टी में से मैं ही निकलना है। चलिए बिल्कुल और सही। फिर जब चलो अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, ठीक बता रहे हैं आप। वो राख में होता है, मिट्टी नहीं, राख में दबा देते